की बात है जी। कबीर साहब ने, एक मिनट आप परिचय भी दे दो अपना, तो उससे जरा परिचय दे देंगे तो लोग समझ लेंगे। मैं विजेंद्र पाल सिंह हूँ जी, जी। किसान का बेटा हूँ और गांव नीमखेड़ा का रहने वाला अच्छा, हूँ। नीमखेड़ा के, ठीक है जी। जी। अब आप बताएं सर अपने। कबीर साहब ने एक बहुत अच्छी और सुंदर बात कही है हाँ जी, हाँ जी। कि तीरथ नहाए एक फल हाँ, एक और फल। संत मिले फल चार, अच्छा जी। लेकिन सदगुरु मिले अनंत फल, तो कहत कबीर विचार। अच्छा, सदगुरु मिलता है तो अनंत फल। अच्छा। कहत कबीर विचार, हाँ। यानी तीरथ में जाके केवल इतना फल मिलेगा आपको जितने वहां घूम रहे हो, बस तब तक। हाँ। लेकिन संत की शरण में जाने से चार फल मिलेंगे आपको, अच्छा लेकिन सदगुरु की शरण में जाने से मतलब सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि सदगुरु क्या होते हैं, वो ईश्वर से मिलाते हैं, और ईश्वर को पाना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारा जो अधिकार है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो मतलब ध्येय है, वो ईश्वर की प्राप्ति करना है। और आज क्या है कि खुदा को भूल गए लोग फिक्र है रोजी में। फिक्र है रोजी। हाँ, आज रोजी की चिंता तो है लोगों को, लेकिन ईश्वर से मिलने की चिंता नहीं है। ठीक बात है। तो तीन चीजें दुर्लभ है जी। सबसे पहली, मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है। हाँ तो दूसरी चीज, अगर शरीर मिल भी गया हाँ। तो ईश्वर की प्यास पैदा होना दुर्लभ है। ठीक है। दूसरी और बात, ईश्वर की प्यास पैदा हो भी गई तो पूर्ण गुरु का मिलना दुर्लभ है। मतलब गुरु फिर हाथ आ सही। हाँ, पूर्ण गुरु वो होते हैं हाँ। जो तीसरे नेत्र को खोल के, यानी दिव्य चक्षु को खोल के, वो ईश्वर का साक्षात्कार कराती है। जी 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 जी। जो श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा था अर्जुन, कहे अर्जुन नातु माम शक्य से दृष्टु मनेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योग में श्रम। अर्जुन, तू मुझे इन बाहर के नेत्रों से नहीं देख पाएगा। अगर मुझे जानना है तो मैं दिव्य चक्षु देता हूँ। दिव्य चक्षु का मतलब है अलौकिक नेत्र। हाँ। दिव्य माने अलौकिक, चक्षु माने नेत्र। ठीक। जिसको शिव नेत्र भी कहते हैं, जिसको डिवाइन आई भी कहते हैं। तो ये केवल पूर्ण सदगुरु में ताकत है। जब नरेंद्र चले थे तो हर किसी से यही पूछते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, ईश्वर को जानते हो? तो जब देखा नहीं तो गाएगा कैसे, बताएगा कैसे? तो इसलिए जब विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस मिले, जब उन्होंने सर पे हाथ धरा, तत्क्षण ईश्वर से बात करी। पहले के ईश्वर को जानते हो? उन्होंने कही, नरेंद्र मैं जानता ही नहीं, मैंने देखा है और मैं तुझको दिखा सकता हूँ। तो वे बोले कैसे? कि अभी तत्क्षण उन्होंने सिर पे हाथ धरा, तीसरे नेत्र को खोला और नरेंद्र को जो है ईश्वर का साक्षात्कार करा दिया। अच्छा। तो नरेंद्र ने ही फिर ये कहा था जी कि ईश्वर को देखा जाता है। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। अच्छा। ईश्वर दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं है। प्रदर्शन अलग चीज है, दर्शन अलग चीज है। दर्शन मतलब देखना, और प्रदर्शन एक दिखावा। प्रदर्शन तो ये है कि हम जब ढोंग आडंबर उसको दिखा ये कर रहे हैं। जैसे हम ऐसे हैं नहीं, पर दिखते हैं, वही आडंबर है। पाखंड मान। जैसे हमारे अंदर जब ईश्वर है तो हम शिव हैं, और अगर ईश्वर निकल जाता है तो फिर सब हैं शव। अब आपको शिव बनना है या सब बनना है, ये आपकी मर्जी। ठीक बात है। सबसे देवों के महादेव तो सबसे पहले दुनिया से दिल लगा के, दुनिया से क्या मिलेगा, तो याद प्रभु को कर ले, तुझको प्रभु मिलेगा। भगवान दुनिया में नहीं है। अच्छा जी। भगवान हमारे अंदर में है, ढूंढ रहे बाहर। हाँ, और हमको खुद बदलना पड़ेगा, खुद जानना पड़ेगा। तो सब संतों ने फिर क्या कहा कि सब संतों ने, सब ऋषियों ने एक ही सुर में गाया है, मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने उसको पाया है। देखा, जाना और फिर पाया। जैसे खान खान कहने से कभी मुंह मीठा नहीं होता, मुंह मीठा होता है खान के खाने से। ठीक बात। ऐसे ही नीम नीम कहने से कभी मुंह कड़वा नहीं होता, मुंह कड़वा होता नीम के चबाने से। सही बात। ऐसे ही राम राम कहने से कभी शांति नहीं आती। राम शांति आती है राम के भजन करने से, राम को दर्शन करने से, या उसका थोड़ा बहुत आचरण करने जैसा वो थे, राम के मिलने से। ठीक बात। और राम की खोज करें और कहीं ना खोज करें मिल पाए। अच्छा, एक बात तो प्रश्न है हमारा, अगर आप कहो तो। नहीं, केवल इसका ठीक है करें दें, अगर राम की खोज करें और राम अगर नहीं मिल पाए तो एक बार ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में जरूर आए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक ये किताब आती है, हमारे भी आती है। हाँ, ये आशुतोष महाराज जी, ये ईश्वर का दर्शन कराते हैं और इनका लक्ष्य है विश्व में शांति कैसे आएगी, ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। सदगुरुदेव आशुतोष भगवान की जय,
सच्चे दरबार की जय। अब आप कुछ भी पूछ सकते हैं। बस हम तो केवल ये पूछना चाह रहे हैं कि हर आदमी आज की भाग दौड़ में, कलयुग में ज़्यादा अध्ययन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपनी रोजी रोटी और धन के बिना बात नहीं बन रही है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको सिंपल से सिंपल तरीके से कैसे समझाया जाए कि भाई ऐसे अच्छे काम करो। सिंपल ये है, सबसे पहले नो दी सेल्फ, स्वयं को जानो। हाँ, और स्वयं को जानकर महाजनों ये निगता से पंथा, मतलब जिस रास्ते पे महापुरुष चले हैं, हाँ। उस रास्ते को अपने जीवन में धारण करो। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सत्य का जीवन में आचरण करो, मतलब ईमानदारी और सत्य बोलो। सत्य बोलो। ये दूसरा, बड़ों का सम्मान करो, क्योंकि जब बड़ों का सम्मान करेंगे तो बड़ों से कुछ प्राप्ति होगी। यस। तीसरा, गरीबी की मदद करो। अच्छा, ठीक। किसी चीज़ को, जैसे आप इस आश्रम को ही चला रहे हो, तो इसमें रूल रेगुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जो नियमों का पालन करेंगे तो इसमें बहुत इजीली हो जाएगा, आसान। ऐसे ही एक व्यवस्था होती है, व्यवस्था को, ठीक बात। जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं पर रखा जाए। ठीक बात। तीसरी चीज़ अनुशासन, हाँ, अनुशासन, जिसको डिसिप्लिन कहते हैं। ये जब तीनों चीज़ें होंगी तो आपकी हर चीज़ बढ़िया चलेगी। बहुत जीवन को चलाने के लिए भी आपको यही काम करना पड़ेगा, सत्य का मार्ग पर चलना, बड़ों का सम्मान करना और गरीबों की मदद करना जी। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से सब समस्याओं का समाधान संभव है। अब हमारा जो हमने अपने जीवन में किया साहब, 3000 पेड़ पाल के बड़े कर दिए। क्या कहने का, ये काम यही मानते हैं हम। बहुत अच्छी और बात कुछ है। देखिए- तो जो है, देखिए, पेड़ जो है हमको ऑक्सीजन भी देते हैं, फल भी देते हैं, और छाया भी, जो भी हमारे जीवन यापन की चीजें हैं वो सब सब देता देते हैं, फर्नीचर, लकड़ी, हाँ, यानी प्रकृति और परमात्मा और एक संस्कृति। प्रकृति, परमात्मा, संस्कृति। क्योंकि प्रकृति से मतलब एक संस्कृति पैदा होती है, या मतलब एक दूषित बना दूर होता है, यानी हमारे ऑक्सीजन मिलती है हमकी, और ऑक्सीजन हमारे प्राण हैं। अब ये देखिए आप कि जो जंगल में मनुष्य नहीं है और पशु पक्षी है, वहाँ तो इतनी साफ सफाई है, और जहाँ पर मनुष्य हैं वहाँ पर कूड़े के ढेर है। ऐसा है, पॉलीथीन कूड़ा ढेर, पॉलीथीन कूड़ा का ढेर। मनुष्य जी ऐसा हो गया, मनुष्य जो अपने मूल है ना, मूल, हाँ। उससे हट चुका। देखिए, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, लेकिन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ठीक। आज व्यवहार नहीं है, व्यवहार को लोगों ने व्यापार बना लिया। सही बात, सही बात। और जहाँ व्यापारी बन जाओगे, व्यापार का मतलब सौदा होना, हाँ, सौदा का मतलब पैसे से खरीदना। हाँ जी। पैसे से ईश्वर को नहीं खरीदा जा सकता। ठीक बात है। पैसे से सुविधा खरीद सकते हो, सुविधा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। ये आपने ये बिल्कुल कहा कि धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, हाँ। और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, क्योंकि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, और तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तो बांटने वाला बांटे रे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।